स्टूडेंट, आज बीएससी फर्स्ट ईयर के इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वीडियो नंबर 11 में मैंने आपको कुछ थ्योरी बताई थी। उसमें स्पर्श समतल, उसमें गोले के स्पर्श समतल के बारे में बताया था। गोले का स्पर्श समतल, और जब किसी गोले को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो कम से कम दो बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, आज मैं आपको उसमें कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। उसमें मैंने उस लास्ट वाली वीडियो में एक नीचे एक लाइन लिखी थी, है ना। लास्ट में एक बात बताई थी कि जब कोई समतल किसी गोले को स्पर्श करता है, तो वो क्या कहलाता है, स्पर्श समतल कहलाता है। और स्पर्श समतल पर गोले के केंद्र से डाला गया लंब होता है, यानी स्पर्श समतल पर गोले के केंद्र से डाला गया लंब उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। स्पर्श समतल पर गोले के केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है, गोले की त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये गोला दे रखा है कि उन स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा एक ये है और दूसरी रेखा ये है में प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी कि मतलब क्या है कि रेखा ये और ये रेखा ये, यानी कि ये कोई, जैसे ये गोला है, ये तो ये वाला गोला है ना। और इस गोले में क्या है, यानी जो ये गोला है, इस गोले के ऊपर क्या है, समतल है। और इसका समतल क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। और इस समतल में क्या है, ये रेखाएं क्या हैं, समाहित हैं या क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यानी कि दो रेखाएं जो काट रही हैं, वो किस पे काट रही हैं, उस समतल पर काट रही हैं, है ना। तो जब ये दो रेखाएं उस समतल को काट रही हैं, जो इस गोले का क्या है, स्पर्श समतल है। इस गोले का क्या है, स्पर्श समतल है। ठीक है, तो इस दी गई रेखा से, मैंने क्या लिखा है, दी गई रेखा से गुजरने वाले स्पर्श समतल का या समतल का समीकरण। ठीक है, तो ये समीकरण प्लस लैम्बडा, ये समीकरण ऐसे लिखते हैं संयुक्त रूप में। दो समीकरणों को संयुक्त रूप में किसी तीसरे जब दो वक्र किसी संयुक्त रूप में किसी तीसरे वक्र को निरूपित करते हैं, तो पहला वक्र प्लस लैम्बडा दूसरा वक्र इक्वल्स टू 0। ये क्या करते हैं अपन संयुक्त रूप में, हम क्या करते हैं, संयुक्त रूप में किसी तीसरे वक्र का क्या देते हैं, समीकरण देते हैं। तो पहली रेखा प्लस लैम्बडा दूसरी रेखा, इसको हमने सेट कर लिया। लैम्बडा को है ना, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक और कांस्टेंट टर्म, है ना। अब ये कहा है हमने क्या, यदि ये स्पर्श समतल का समीकरण है, यानी ये समीकरण नंबर जो 1 है वो क्या है, स्पर्श समतल का समीकरण है, तो गोले के केंद्र से डाला गया लंब क्या होगा, गोले के केंद्र से डाला गया लंब गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, गोले का केंद्र निकाल लिया, और इससे ही क्या निकाल लिया, गोले की त्रिज्या निकाल ली। और केंद्र यानी कि -1, 2, -3 से गोले, यानी कि इस पर है ना, समतल पर, सॉरी, गोले के केंद्र से क्या डाला, समतल पर लंब डाला। तो लंब डालने का मतलब आपको पता है, लंब डालने के x के गुणांक को -1 से रिप्लेस कर देंगे, y के गुणांक को y को 2 से रिप्लेस कर देंगे, और z को -3 से रिप्लेस कर देंगे, और ये कांस्टेंट टर्म और ये अंडर रूट, है ना, बराबर कितना, गोले की त्रिज्या। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। सॉल्व तो सभी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो 3D में काम होता है, वो 3D का जो काम होता है उसमें क्या होता है कि एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को अपन समझें बस। सॉल्यूशन तो सॉल्व करने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट होता है 3D में कि किस तरह से क्या निकलवा रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, फिर क्या पूछ रहा है और क्या निकलवा रहा है ना। वो निकलवा रहा है समतल का समीकरण, स्पर्श समतल, किसके, गोले के स्पर्श समतल। और स्पर्श समतल इन दो रेखाओं से परित होता है, तो हमने इस स्पर्श समतल को ऐसे लिख दिया। फिर गोले के केंद्र से हमको पता है कि गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब गोले की त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है,
तो ये लैम्डा का मान आ गया। अब इस लैम्डा के मान को हम क्या करेंगे, इस लैम्डा के मान को हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा के मान को या तो यहाँ कर दो, यहाँ पे 6x माइनस के 3y माइनस के 23 और प्लस के 4 कितना 3z प्लस 2 बराबर 0। एक तो ये एक ये 6x माइनस 3y माइनस 23 प्लस के माइनस के 1/2 है ना लैम्डा का मान, और 3z प्लस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास समतल का समीकरण आ जाएगा, है ना। उस समतल का समीकरण आएगा जो इन दी गई रेखाओं को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2, जो भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कि यदि गोले का कोई स्पर्श समतल निर्देशीय अक्षों को A, B और C, निर्देशीय अक्षों को A, B, C अंतखंडों में काटता है। ये अपने को पता है कि यानी कि x अक्ष को A पे काटता है, y अक्ष को B पे और z अक्ष को C पर काटता है। अब हम जानते हैं कि कोई गोला यदि निर्देशाक्षों को स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c अंतखंडों में काटता है तो उस गोले का समीकरण होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि समतल पर गोले के केंद्र से डाला गया लंब, समतल पर गोले के केंद्र से स्पर्श समतल पर गोले के केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है, स्पर्श समतल पर गोले के केंद्र से डाला गया लंब गोले की त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये लिखा है निर्देशाक्षों को ABC समतल पर काटने वाला ABC अंतखंडों में काटने वाले समतल का समीकरण कितना है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। यदि और फिर लिखा है यदि उपरोक्त समतल गोले x² प्लस y² प्लस z² बराबर r² का क्या है, स्पर्श समतल है, तो गोले के केंद्र यानी कि केंद्र कितना होगा इस गोले का, x² प्लस y² प्लस z² बराबर r² का 0 0 0 से समतल x/a प्लस y/b प्लस z/c से डाला गया लंब क्या होगा, उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर आएगा 1/, यहाँ पर समतल कितना 0 0 से x का कोफिशिएंट 0 है ना, y का कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट 0 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 है ना, ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर इसका मान ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बाद अपन और एक स्टूडेंट आप इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तीसरा एग्जाम्पल भी इसी की तरह मतलब ऐसा ही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है व्रत कैसे बनेगा, यानी कि जब एक समतल किसी गोले को काटेगा, जब कोई समतल किसी गोले को काटेगा तो जब समतल गोले को काटेगा तो किसका निर्माण होगा, व्रत का निर्माण होगा। ठीक है, यानी व्रत, ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्रत दे रखा होगा, व्रत लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि उसमें उस समीकरण में एक तो गोला होगा और एक क्या होगा, एक प्लेन यानी कि एक समतल दिया हुआ होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्रत ये और ये इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड मिलाकर क्या है, संयुक्त कंबाइंड रूप से क्या होगा, यानी गोले और समतल को मिलाकर क्या बनेगा, व्रत। ठीक है, अब कह रहा है कि इस व्रत यानी ये गोला है और ये समतल है के बिंदु 1 2 3 पर क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम अलग अलग कर लेते हैं कि गोले का समीकरण तो ये दिया हुआ है। ठीक है, गोले का समीकरण ये है और समतल क्या है, समतल ये रहा x + 2y + z - 8 = 0 है ना। फिर लिखा है मैंने गोला 1 पर बिंदु 1 2 3 पर स्पर्श समतल का समीकरण। इससे
पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि व्यापक रूप में गोले का समीकरण होता है, व्यापक रूप में गोले का समीकरण क्या होता है वो आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2ux 2vy 2wz प्लस के d इज इक्वल टू 0 होता है। यदि ये व्यापक रूप में गोले का समीकरण दिया हुआ हो और उसके किसी बिंदु पर अपन क्या निकालें, स्पर्श समतल का समीकरण निकालें, तो स्पर्श समतल का समीकरण हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को x1 प्लस y1 प्लस z1 और प्लस की u x प्लस x1 प्लस v x y प्लस y1 और w z प्लस z1 प्लस d से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ x के गुणांक को लिखा, x इंटू x1 कितना 1 और y इंटू y1 कितना 2, z इंटू z1 कितना 3, माइनस के इसको 2 है ना, माइनस का ये 2 है तो ये कितना कर दिया 1, और x प्लस x1 कितना 1, x प्लस 1 ऐसे यहाँ कर दिया 3/2 आधा कर दिया है ना, y का गुणांक भी y प्लस 2 और z का गुणांक भी आधा कर दिया 5/2 z प्लस 3 माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है ये समीकरण है गोले नंबर 1, गोले 1 के स्पर्श समतल का समीकरण। गोले के स्पर्श समतल का समीकरण सॉल्व करने पर यह आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्पर्श समतल और गोले के वो दिया हुआ समतल यानी स्पर्श समतल और दिए हुए समतल को क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, और हमें निकालना है बिंदु 1 2 3 है ना, पर क्या निकालनी है, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखें कि इसके DRS कितने हैं, 1 2 1 पहली वाले समतल के, दूसरी वाले समतल के DRS हैं 0 11 0 1 और 11। ठीक है, इन दोनों DRS को हम क्या करेंगे, हम ये दोनों समतल यानी कि इन दोनों समतलों के लंबवत समतल होगा, यानी कि जो लंबवत है, लंबवत वाली शर्त में लगाएंगे इन दोनों के DRS वाली के, तो वो जो आएगा उसके DRS कितने आएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 11 माइनस के 1 है ना, और यहाँ पे आएगा L आ जाएगा ये, M आ जाएगा कितना दोस्तों 0 11 और N आ जाएगा अपना 1। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि बिंदु 1 2 3 पर क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है या किसी भी रेखा का समीकरण निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें रेखा के समीकरण के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है, उसके DRS की आवश्यकता है ना। तो बिंदु और उसके DRS, तो DRS तो अपने पास ये आ गए है ना, बिंदु अपने को वो दे रखा है 1 2 3, तो 1 2 3 पर वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण वो क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन कितना आएगा 21, y माइनस 2 अपॉन कितना आएगा 11 और z माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1। ये जो रेखा है, रेखा का समीकरण है वो क्या है,